प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र कलाम की ओर हम लोग ध्यान करेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस जो पवित्र कलाम में है, एक्सोडस जो कूच की किताब पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में निर्गमन कहते हैं, उर्दू में खरूज कहते हैं, राइट? ओके, क्रूच एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 17 थ्रू 22। जितने लोग पवित्र कलाम लेकर आए हैं, अपनी पवित्र शास्त्र लेकर आए हैं, अगर आप अपना आत्मिक हथियार साथ में लेकर आए हैं तो अपने हथियार को, अपने उस पवित्र शास्त्र को बाहर निकाल लीजिए, उसमें से निकाल लीजिए। बच्चा लोग अपना पिटारी खोले, आप भी। प्रेज गॉड, वंडरफुल, हालेलुया। ध्यान रखिएगा, अगर ये मेरे साथ नहीं चलेगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, कभी कभार पीछे रह जाएगा तो ध्यान रखें इसका। ओके, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 17 ऑनवर्ड। कुछ की किताब, निर्गमन की किताब 25 अध्याय और उसकी 17 से लेकर 22 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पवित्र कलाम में से मिलाप वाले तंबू में से रखा हुआ अहद का संदूक, जो वाचा का संदूक कहते हैं, उसके बारे में वहां पर खुलासा हुआ है, विवरण पाते हैं वहां। Description about the Ark of the Covenant that was in the tabernacle, the very tent of God, जहां पर खुदावन आके लोगों से रूबरू बातें करते थे। वो अहद का संदूक था जिसके अंदर 10 हुक्म रखे हुए थे और खुदावन की हजूरी उनके साथ साथ जाया करती थी। Without the presence of God, without the Ark of the Covenant, there was nothing that was so precious, because if there is no presence of God, the temple will be nothing, and anything that is done in the temple is nothing without the presence of God. So that's why this part or this furniture of the tabernacle was very important. इसलिए ये जो मिलाप वाले तंबू का जो फर्नीचर था, जो संदूक था, ये जो पालकी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामर्थ्य शक्ति से भरी हुई थी। जहां कहीं भी इस्राएल के लोग युद्ध करने के लिए जाते या कहीं पर भी प्रस्थान करते, जहां कहीं भी वो जाते थे, तो पहले वो पालकी को, अहद के संदूक को 4 जन उठा कर ले जाया करते थे। ठीक है, वहां से ये जो पुराने नियम से ये शुरू हुई है, उसके बाद कई लोगों ने इस पालकी की कॉपी करी है, उन्होंने भी पालकी बनाकर इसको ले जाने का स्टाइल अडॉप्ट किया है। वहां पर 10 हुक्म रखे होते थे, वहीं से कई और रिलीजियस कम्युनिटीज ने भी वो अडॉप्ट करके धर्म ग्रंथ को पालकी के अंदर ले जाने की जो रीत है, रवायत है, उसको अडॉप्ट किया है। कोई भी कहीं से भी अडॉप्ट करें, कुछ भी हो, पर बात इसकी हो रही है कि जब वहां पर जो अहद का संदूक होता था, उस संदूक के ऊपर एक ढक्कन होता था जिसे कहते थे द कवर ऑफ अटोनमेंट, जिसे कहते थे वो प्रायश्चित का ढक्कन होता था। वो ऐसे 2.5 हाथ इसकी ऐसे लंबाई होती थी और 1.5 हाथ उसकी चौड़ाई होती थी, और ये प्योर गोल्ड से बना होता था। उसके ऊपर दोनों साइड में करूब बने होते थे, चेरुबिम बने होते थे। The word cherubim means angel, the guarding angel. So you would know that कि वो guarding जो angel थे, वो दोनों एक, ये सारा का सारा एक ही सोने के उस पत्री से, उस धातु से बना था, जो एक ही चीज से बना होता था। एंड उसको हैमर से छाट के, उसको कूट कर फिर वो बनाया जाता था। इसको जैसे सांचे में ढाला नहीं जाता था जैसे आजकल हो जाता है फैक्ट्री के अंदर। नो, दे विल हैमर इट like a goldsmith and hammer it, and then they make of one piece of gold the whole thing. So they both, the cherubim, they both face each other, और उसके बीच में वहां पर जो पोष होता था, उसे जो द अटोनमेंट का वो जो ढक्कन होता था, वहां पर जो महायाजक साल के में एक बार जाकर खून छिड़का करता था।
बर्रे का, लैम्ब का, उस सैक्रिफाइस जो बाहर होता था उसका वहां पर खून छिड़का जाता था। तो ये जो गार्डिंग एंजल्स और चेरुबिम जो है उस खून की रक्षा करते थे, उसको संभाल के रखते थे, उसकी ओर देखते रहते थे। ये दोनों जो एंजल्स थे, जो चेरुबिम्स थे, वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। They're like facing one another, but they won't look at one another. Rather, they will look at the very table, the very lid of that atonement. So they would always look up there. There are a couple of things that we learn from this cherubim. Cherubim जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे पहले, जो पहली बात अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में फर्स्ट टाइम एवर चेरुबिम का जो जिक्र हुआ है वो उत्पत्ति की किताब में हम पाते हैं। अगर आप इधर सामने देख रहे हैं तो आपको साथ साथ में कुछ आयतें दिखाई देंगी। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24 में पहली बार ये क्रूब, हिंदी में और पंजाबी में क्रूब कहा गया है, चेरुबिम दिखाई दिए हैं। जब आदम और हवा गुनाह किए हैं उसके बाद परमेश्वर ने उस वृक्ष की, उस दरख्त की जो हमेशा की जिंदगी देता है, उसकी रक्षा करने के लिए उस बगीचे में और बगीचे के चारों तरफ ये गार्डिंग चेरुबिम लगा दिए थे। सो दिस चेरुबिम वर देयर टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट द गार्डन ऑफ गॉड। सो दैट्स वे द वेरी फर्स्ट टाइम वी लर्न अबाउट दिस चेरुबिम। वो जो है रक्षा करने वाले, हिफाजत करने वाले दूत कहलाए जाते हैं। परमेश्वर ने उस समय ताकि आदम गुनाह की हालत में, पाप की स्थिति में उस फल को ना खा ले जो अमरता का है, हमेशा की जिंदगी का है, इटर्निटी का है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान गुनाह की हालत में उस फल को खा ले तो हमेशा गुनाहगारी बना रह जाए। You understand? You get it? God wanted to have that fruit of the tree after he gets rid of sin. If you read the book of Revelation, the last chapter निकालना नहीं है, अभी उसमें नहीं है। अगर if you read at home, some things I don't want you to learn right now. You go home and learn. So that's why very important to have a Bible devotion, personal life. आपके व्यक्तिगत जो है डिवोशन बहुत जरूरी है। बाइबल का आखिरी अध्याय उसकी आयतों में पढ़ेंगे कि खुदावन वापस वहां पर कहता है, जितनों ने अपने ईमान की जो हिफाजत करी है, मजबूती से संभाल कर रखा है, जितनों ने अपने वस्त्र जो हैं उस मेमने के लहू से धो लिए हैं, उन सबको परमेश्वर उस वृक्ष का फल खाने का सौभाग्य बख्शता है। आमीन। So God has kept that tree. God has kept the fruit for everyone who's born again, जो गुनाह से, गलतियों से, गुनाहों से छुटकारा पा लेते हैं। पर उस वक्त के लिए, ताकि वो उस हालत में ना खा ले, परमेश्वर ने वहां पर रक्षा करने के लिए चेरुबिम या क्रूब लगा दिए। See, what these angels do, they are the guarding angels. पता है बाइबल में परमेश्वर के नामों में से एक उसका नाम है जिसे कहते हैं लक्षणों का खुदा। हिंदी में कहते हैं सेनों का यहोवा। What does it mean? God of host, God who has millions of angels. और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि वो करोड़ों दूत हैं, स्वर्गदूत हैं खुदावन के, जो उसकी हमदो सताइश करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, उसके गीत गाते हैं। So God of host is his name because he has angels. Before God created human being, he created those angels. खुदा ने इंसान को बनाने से पहले इस celestial ये जो बींग्स हैं, ये जो पवित्र जो स्वर्गदूत हैं, उनकी उन्होंने रचना करी है। वो इंसान से ऊंचे हैं और परमेश्वर के नीचे हैं। उनका जो शरीर है हम जैसा शरीर नहीं है, उनके पास एक आत्मिक शरीर है। ये ऐसे चेरुबिम्स हैं, ये ऐसे एंजल्स हैं, ऐसे स्वर्गदूत हैं। They have different kind of celestial bodies that you cannot see with your eyes, this natural eyes. Sometimes in rare case, when God wants to do something, God wants to show you something, he would open your eyes and you would see angel, not every now and then.
You see that God said an angel to Mary, nobody else could see, Mary could see. God said an angel to Joseph, Joseph could see, nobody else could see. God opened the eyes of a donkey one time, and the donkey could see the angels. In that way, God would send angels all around the world wherever it is needed, and he would open the eyes of people and they would see. Elisha and his servant Gehazi could see one time angels over there. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है ये ऐसे वो सेलेस्टियल भी हैं, ऐसे ये आत्मिक प्राणी हैं, आत्मिक फरिश्ते हैं। जब खुदा हमारी आंखों को खोलता है तो हम उनको देख सकते हैं। पर पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप ज़बूर 91 पढ़ते हैं तो इसको बाय हार्ट सीखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज़बूर है। इस साम ऑफ प्रोटेक्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल दोस हु गेट स्केयर्ड समटाइम, दे गेट फियर्ड ऑफ सम थिंग्स, दे वुड रीड दैट साम, ज़बूर 91। अगर आप घर जाके पढ़े आपके पर्सनल फैमिली डिवोशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो परम प्रधान के छाया में रहते हैं और उसकी छाया में बसेरा करेगा, उसमें लिखा हुआ है वो तेरे दाहिने 1000 और दूसरे 10,000 करेंगे, तुम्हें वो गिरने नहीं देगा। He will send his angels to protect you and keep you in charge over you। खुदावन अपने फरिश्तों को तेरे चारों तरफ लगा के रखेगा। एक ज़बूर में लिखा है जैसे सिय्योन के चारों तरफ पहाड़ है, वैसे खुदावन अपने फरिश्तों का बाड़ा तेरे चारों तरफ लगा के रखता है। वुड यू से आमेन? खुदावन जो है अपने फरिश्तों का बाड़ा अपने लोगों के चारों तरफ लगा रखता है। आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रस्तुत करते हैं तो खुदावन के पाक फरिश्ते आकर ज्वाइन करते हैं। कभी कभार आप ठंडक महसूस करते हैं, कभी कभार आप कंप भी महसूस करते हैं, पाक हुजूरी खुदावन की आती है, फरिश्ते वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं आपके साथ। यू वुड नेवर सी बट समटाइम रेयर केस पीपल वुड सी इन द सर्विसेज गॉड सेंडिंग हिज सेलेस्टियल एंजेलिक बीइंग इन द वर्शिप ऑफ गॉड। वुड यू से आमेन? खुदावन जो है आज भी अपने लोगों के बीच में चलता फिरता है, वो इन फरिश्तों को भेजता है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, गार्ड करने के लिए है, कभी कभार आपके स्टेप्स को बचाने के लिए है, कभी कभार आपकी हिफाजत करने के लिए है, कभी कभार आपको आपका रास्ता आपको दिखाने के लिए है। आप पूरी बाइबल में पढ़े तो बार बार फरिश्तों को, स्वर्गदूतों को खुदावन ने इसलिए भेजा है। तो दे आर फॉर अस। एंड बाइबल में हिब्रू की किताब पहला अध्याय उसकी 14 में लिखा है दीस आर द सर्विंग स्पिरिट्स, ये ऐसे हैं, सेवक हैं जो कलीसिया जो नया जन्म पा चुके हैं, उनकी सहायता, उनकी खिदमत करने के लिए रखे गए हैं। वुड यू से आमेन? देखिए, वो वर्शिप करने के लिए नहीं है, बल्कि खुदा ने उनको रखा कि वो हमारे लिए हमारी प्रोटेक्शन करे। खुदा ने उनको रखा है कि हमारी सेवा टहल करे। खुदा ने उनको रखा है कि खुदा के काम को अंजाम देने के लिए वो हमारी सहायता मदद करे। बहुत तेरे लोग जो है फरिश्तों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, पर वो तो हुक्म के बांधे होते हैं। वो खुदा जो कहता सिर्फ वही बोलते, उससे ज्यादा कम और ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। आप और मैं खुदा से ज्यादा, जो हमें हुक्म नहीं करता उससे ज्यादा बोल लेते हैं, क्योंकि हम खुदा के बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, है ना, खराब भी हो जाते हैं, स्पॉइल्ड भी हो जाते हैं, इसलिए हमारे साथ चलता है। फरिश्तों ने कुछ किया, धड़क से नीचे जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। जो सैतान लूसीफर ने जो कुछ किया उसके साथ फरिश्तों ने किया, they were thrown down from the heaven to the earth. That's how Satan, who was a Lucifer, who was a bright an angel, and he was one of the head worshipper, and he committed sin, he disobeyed God, and he was thrown down on the earth. This is how Satan became Satan. He was a worshiper. No wonder some people have a good voice, but they don't sing for God. This is how Satan, he was a worshiper of God, but he stopped worshiping God and he began to worship himself. This is what Satan does even today. Most of the singers he took away, rather than worshiping God, they are singing for themselves or singing for the world or worldly stuff. खुदा नहीं चाहता कि ये खुदा का दिया हुआ जो गला है किसी और काम के लिए यूज हो। बंदा बनाया गया है बंदगी करने के लिए। Would you say amen?